आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस जजमेंट की बात करेंगे जिस जजमेंट को हर पति को ध्यानपूर्वक पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा और मेंटेनेंस के साथ साथ आपको एलिमनी भी देना पड़ेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप डिवोर्स लेना चाहोगे तो कोर्ट आपको डाइवोर्स भी नहीं देगी और तो और आपको जेल भेज देगी। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि भाई साहब पहले जजमेंट्स पढ़ा करो। जजमेंट क्या कहते हैं, कोर्ट किस आधार पर क्या आदेश सुनाती है, और आपको एक जजमेंट पढ़ने के बाद ही हो सकता है कि सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं कि मेरे केस में कोर्ट क्या आदेश कर सकती है। अगर मैं कहीं फंस रहा हूं तो मैं कैसे बच सकता हूं और कैसे निकल सकता हूं। कभी कभी क्या होता है, हमें ये पता ही नहीं होता कि हम फंस रहे हैं, लेकिन हम अंदाजे से आगे बढ़ते जाते हैं और जब पूरी तरीके से फंस जाते हैं और हवालात पहुंच जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में घिर चुके हैं। तो आप घिरिए मत, ऐसे जजमेंटों को पढ़िए, समझिए और अपना बचाव करिए और एक गलतियां कभी भी जीवन में मत करिए। ऐसे जजमेंटों से सीख लेनी चाहिए। जय जिनेंद्र हूं, केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पति द्वारा दहेज की मांग और क्रूरता के आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर में थे और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट भी थी। मैं अक्सर कहता हूं कि जहां पर मेडिकल रिपोर्ट हो वहां पर दो बातों का हमेशा याद रखो। नंबर 1, मेडिकल रिपोर्ट किस वक्त की है, क्या जिस वक्त की घटना है उसी समय की है या फिर घटना के बाद की है। बात की है तो तत्काल ऐसे केस में आपत्ति लगाओ। तो यहां पर दूसरी बात, एफआईआर के साथ, कंप्लेंट के साथ अगर मेडिकल रिपोर्ट से और वो भी घटना स्थल की है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसका जिक्र है और पुलिस ने मेडिकल कराया था, तो फिर आपत्ति भी लगाओगे तो बच पाना भी मुश्किल। लेकिन लिखा क्या है उस रिपोर्ट में यह जरूर पढ़ा करिए। लिखा क्या है यह जरूर पढ़ा करिए। कई बार रिपोर्ट में कुछ ऐसी सामान्य बातें लिखी होती हैं कि जिससे जो आरोप लगाया जा रहा है वो अपराध का दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं होता, पर रिपोर्ट लगी है और हम भय में चलते, अरे क्या लिख दिया डॉक्टर ने, हम तो फंस गए, मेडिकल लगा हुआ है। तो मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा क्या है इस बात का भी ध्यान रखिए। तो इस मामले में एफआईआर में दहेज की मांग करने का जिक्र था जो आमतौर पर होता है और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट्स थी और इस आधार पर कोर्ट ने यह माना कि मामला भी लंबित है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि भैया पहले आपत्ति लगाओ, शुरू से लगाओ। अगर आप इस चक्कर में हो, अरे अभी तो चलो चलने दो, आने दो कोर्ट में, देखेंगे, लड़ेंगे, साबित करने दो, तो भाई साहब बाकी केसेस आपके पीछे लग जाएंगे। आप तो अपराधी हो गए ना, क्योंकि आपके विरुद्ध तो आप आरोप पत्र है और आप उस पर आपत्ति भी नहीं उठा रहे, आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सीधे सीधे केस को कभी मत लड़ा करो जहां पर आपको ये लगता है कि सामने वाले ने झूठा केस किया, बिना सबूत के केस किए। तो यहां पर कोर्ट ने माना कि आपके विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला है और जिसमें दहेज मांगने का जिक्र है, साथ ही मेडिकल रिपोर्ट्स है। इस कारण से आपकी पत्नी अलग रह रही है और यह एक उचित कारण है अलग रहने का कि वो आपसे पीड़ित है। इस कारण से उसकी मजबूरी है कि उसे अलग रहना पड़ रहा है और इस कारण से वो सभी प्रकार के अनुतोष लेने की हकदार है। इसलिए मेंटेनेंस को रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आपकी पत्नी 30 दिन या उससे अधिक समय से अलग रह रही है, तत्काल लीगल एक्शन लीजिए। अगर आप ये कह रहे मेरी कोई गलती नहीं है तो कोर्ट में साबित करिए
और अगर आपकी गलती नजर आती है तो फिर आप बच नहीं पाएंगे, फिर तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तलाक आपको नहीं मिलेगी, एलिमनी और कंपनसेशन तक देना पड़ेगा, और तो और आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी पत्नी 30 दिन या उससे अधिक समय से बिना किसी कारण के अलग रह रही, तत्काल लीगल एक्शन लीजिए और इस साबित करिए कि मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर आपने पत्नी से दहेज मांगा, मारा है, पीटा है, घर से बाहर निकाला है, उसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स है, तत्काल घटनास्थल का मेडिकल रिपोर्ट्स है, साथ ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, तो आपका बच पाना भी मुश्किल है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी पीड़ित प्रतीत होती है क्योंकि आपके विरुद्ध मामला दर्ज है और जिसमें दहेज मांगने की बात कही गई है और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगी है जिसमें उत्पीड़न स्पष्ट दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, नहीं डिसमिस कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।